दोस्तों इमेजिन करो कि अगर कल जब आप सुबह उठे तो आपको पता चले कि जो लोकसभा की सीट्स है वो 550 से बढ़ाकर 850 कर दी गई हैं। तो क्या होगा? क्या इंडिया की पॉलिटिक्स कंप्लीटली चेंज हो जाएगी? क्या कुछ स्टेट्स ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और कुछ कम पावरफुल? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या साउथ इंडिया अपनी पॉलिटिकल पावर लूज कर देगा? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो साइलेंटली इंडिया का फ्यूचर डिसाइड कर रहा है। इसका नाम है डिलिमिटेशन 2026। या दोस्तों सबसे पहले एक बेसिक चीज क्लियर कर दूं कि लोकसभा का मतलब है पावर सेंटर ऑफ इंडिया, क्योंकि यहीं पर डिसाइड होता है कि गवर्नमेंट कौन बनाएगा, लॉज कौन पास करेगा, बजट कैसे एलोकेट होगा। मतलब सिंपल है कि जिसके पास ज़्यादा सीट्स होंगी उसके पास उतना ही ज़्यादा पावर होगा। इसलिए जब हम बोलते हैं कि सीट्स इंक्रीज होंगी तब हम एक्चुअली बोल रहे होते हैं कि पावर रीडिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। अब आते हैं कोर कंसेप्ट पर कि भैया ये डिलिमिटेशन क्या होता है। तो डिलिमिटेशन का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ करना, सीट्स को पॉपुलेशन के बेसिस पर रीअलोकेट करना। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। इंडिया में जो लास्ट प्रॉपर डिलिमिटेशन हुआ था वो 1971 के सेंसस के बाद हुआ था और उसके बाद 1976 में इसे गवर्नमेंट ने फ्रीज कर दिया था। क्यों फ्रीज किया था? क्योंकि कुछ स्टेट्स, स्पेशली जो साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं, वो पॉपुलेशन कंट्रोल अच्छे से कर रहे थे और गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि उन्हें किसी तरीके से पनिश किया जाए कम सीट्स देकर। इसीलिए ये फ्रीज हुआ 1975 में 25 साल के लिए, लेकिन 2001 में फिर से फ्रीज होकर के ये 2025 तक एक्सटेंड हो गया और 2026 तक वैलिड है। मतलब ये कि 2026 के बाद पहली बार रियल रीडिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। अब गवर्नमेंट का इसमें क्या प्लान है? गवर्नमेंट बड़ा स्टेप लेने वाली है और 3 मेजर बिल्स लेने वाली है, जिसमें पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2026, डिलिमिटेशन बिल और यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट। इसमें 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल चेंज होंगे। पहला आर्टिकल 81 चेंज होगा जो लोकसभा की सीट्स का मैक्सिमम नंबर 550 से इंक्रीज करके 850 करने के लिए है, और दूसरा आर्टिकल 82 में अमेंडमेंट होगा जो डिलिमिटेशन को सेंसस के साथ लिंक करने के लिए है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझें तो सिस्टम रीसेट होने वाला है। अब सबसे शॉकिंग पार्ट है जो वो ये है कि लोकसभा सीट 550 से बढ़कर 850 हो सकती हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो 815 सीट्स स्टेट्स के लिए होंगी और 35 सीटें जो है वो यूनियन टेरिटरीज के लिए होंगी। मतलब पार्लियामेंट का साइज ही ऑलमोस्ट 1.5 गुना हो जाएगा और यहीं से स्टार्ट होती है रियल गेम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक सिस्टम है जिसका नाम है प्रो राटा सिस्टम। इसको अगर आप समझेंगे तो थोड़ी चीजें और क्लियर होंगी। प्रो राटा सिस्टम के थ्रू इंक्रीज होगा, यानी कि मतलब अभी मैंने आपको डिलिमिटेशन बताया जिसके बाद आप सोच रहे होंगे कि जिस स्टेट्स पे ज्यादा पॉल्यूशन है उन पर ज्यादा पॉपुलेशन है उन पर ज्यादा सीट्स आएंगी। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि सीट्स प्योर पॉपुलेशन के बेसिस पर नहीं बल्कि प्रो राटा बेसिस पर बढ़ाए जाएंगे। मतलब ये कि हर स्टेट का जो परसेंटेज शेयर है वो सेम रखने की कोशिश होगी, बस टोटल नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाएंगे। इसको समझाने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल हम तमिलनाडु का पकड़ सकते हैं। तमिलनाडु के पास अभी आप देखेंगे तो 39 लोकसभा सीट्स हैं। टोटल शेयर इसका अप्रॉक्स 7.2% बैठता है। अगर लोकसभा 850 सीटों की हो जाती है तो तमिलनाडु का शेयर सेम रखने के लिए क्या करना होगा? उसकी सीट्स बढ़ाकर 57 से 58 सीट्स कर दी जाएंगी, यानी कि प्रोपोर्शन जो है वो सेम रहेगा, नंबर्स बदल जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर स्टेट्स का। सुनने में तो ये फेयर लगता है लेकिन ये स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। यहाँ से शुरू होती है रियल कंट्रोवर्सी। अपोजिशन का जो मेन कंसर्न है वो ये है कि इंडिया के जो अलग अलग स्टेट्स हैं वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ सेम नहीं रहा है। एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश एंड बिहार, पॉपुलेशन यहाँ पर रैपिडली ग्रो हुई है बात करें। लेकिन अगर तमिलनाडु की, केरला की, तो पॉपुलेशन कंट्रोल यहाँ पर काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। तो फियर ये है कि फ्यूचर डिलिमिटेशन में नॉर्थ इंडिया को ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा और साउथ इंडिया का रिलेटिव इन्फ्लुएंस जो है वो कम हो जाएगा। और यही वजह है कि M.K. स्टालिन जैसे बड़े नेता प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट जो गवर्नमेंट का रिस्पांस है वो ये है कि गवर्नमेंट का जो स्टैंड है क्लियर है। अमित शाह ने यहाँ पर कहा है कि प्रोसेस एकदम ट्रांसपेरेंट होगा और किसी स्टेट के साथ कोई इनजस्टिस नहीं होगा। और सोर्सेस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑलरेडी अपोजिशन लीडर से बात कर रही है, कंसर्न्स एड्रेस करने की कोशिश हो रही है। और इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट एंगल है वो है वुमेन रिजर्वेशन का। 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व होंगी, लेकिन अपोजिशन का कहना है कि इसे जो करंट लोकसभा है 543 सीटों वाली उस पर अप्लाई करो, डिलिमिटेशन के बाद नहीं, क्योंकि उससे पूरा पॉलिटिकल इक्वेशन चेंज हो सकता है।
तो अगर आप इसमें दोस्तों फाइनल सवाल आपके लिए यहाँ पर ये है कि क्या जो रिप्रेजेंटेशन है वो सिर्फ पॉपुलेशन के बेसिस पर होना चाहिए या फिर रीजनल बैलेंस भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ एक रिफॉर्म नहीं है, ये इंडिया के पॉलिटिकल फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या साउथ इंडिया के कंसर्न्स वैलिड हैं या गवर्नमेंट का मॉडल फेयर है? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसे डीप एक्सप्लेनर्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाया करें। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।